हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। फाइब्रस रूट्स, बी है प्राइमरी रूट्स, सी है प्रॉप रूट्स या डी है लैटरल रूट्स। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देख लेते हैं, ये भी दिया हुआ है नीचे। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इज मीट प्लांट। तो रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से निकलेंगे उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से निकलती हैं। प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती हैं, ये एडवेंटिशियस हैं। और लेटरल रूट्स जो होती हैं वो टैप रूट के अंदर यानी प्राइमरी रूट के अंदर ही पार्ट जो डिवीजन होती है उनसे निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रस रूट। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ए ऑप्शन हमारा फाइब्रस रूट है, तो उसको मार्क कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइब्रस रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से निकलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। रूट्स का पानी के एब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं होता किसके अंदर? नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से। तो ए है पी, बी है वीट, सी है सनफ्लावर या डी है पिस्टिया। तो नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे हम। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? अ लैटरल ब्रांच विच शूट इंटरनोड्स एंड ईच बियरिंग रोजेट ऑफ लीव एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकोर्निया। तो स्टेम मॉडिफिकेशन होती है पिस्टिया एंड आइकोर्निया के अंदर, वो वाटर अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं थोड़ा बहुत। और नीचे एक और बात लिखी हुई है मैंने इसके अंदर, ये पढ़ सकते हैं पैराग्राफ जो ग्रीन कलर से है। पिस्टिया वाटर लेट्यूस इज अ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर जनरली पुअरली डेवलप्ड एंड डू नॉट टेक पार्ट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द जनरल बॉडी सर्फेस इन दीज प्लांट। पानी में ही रहते हैं, इतना पानी आसपास, तो इनको रूट्स की जरूरत ही नहीं होती है, जनरल बॉडी सर्फेस से ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिस्टिया। इसके अंदर रूट्स का कोई काम नहीं होता। तो मार्क कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगेनविलिया के अंदर थॉर्न्स जो होते हैं वो किस चीज़ के मॉडिफिकेशन होते हैं? तो नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रेट्स एंड बोगेनविलिया। तो ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? ये हमारे हो गए एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन। एक्सिलरी बर्ड किसके अंदर होती है? वो होती है हमारी स्टेम के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। और नीचे ये मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और नाम भी दिया हुआ है आपका बोगेनविलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेम मॉडिफिकेशन है बोगेनविलिया के थॉर्न्स। थॉर्न्स वो होते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, चुभने वाले कांटे टाइप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी स्टेम। तो उसको मार्क कर देते हैं। तो कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज़ 1 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। स्टेम जिसके अंदर फ्लैट ग्रीन हो जाए और फंक्शन करने लगे लीव्स जैसा, उसको क्या कहेंगे उस स्ट्रक्चर को? तो ए है फाइलोक्लेड, बी है स्केल्स, सी है क्लेडोड या डी है फाइलोड। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। आखिर में देखते हैं मैंने जो रेड से मार्क किया हुआ इसके अंदर क्या लिखा है। द प्रोटेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग सम प्लांट्स इन एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम into flattened opuntia or fleshy cylindrical euphorbia structure. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. और ये नीचे मैंने दोनों की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फाइलोक्लेड और क्लैडोड की। फाइलोक्लेड आर फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर स्टेम विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्लैडोड क्या होते हैं? ये आर ओनली द ब्रांचेज ऑफ स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू टेक पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लीव्स। तो इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है हमसे? स्टेम के बारे में पूछा हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी फाइलोक्लेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। पत्ते किसके अंदर कांटे बन जाते हैं? तो ए है ओनियन, बी है सिल्क कॉटन, सी है ओपनशिया या डी है पी। तो ये लीव मॉडिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी पैराग्राफ है, ये इसको पढ़ेंगे हम। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? रेड से जो मैंने अंडरलाइन किया, दे आर कन्वर्टेड इंटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी और इन स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। यानी पत्ते कांटे बन जाते हैं जैसे डिफेंस के लिए, जैसे कि कैक्टस के अंदर। कैक्टस का एग्जांपल हमारे पास है ओपोन्शिया। और नीचे एक और रेफरेंस भी लिखा हुआ है मैंने। इन जेरोफिटिक प्लांट्स द लीव मॉडिफाई इनटू शार्प पॉइंटेड स्पाइंस। एग्जांपल है इन जेरोफिटिक प्लांट्स का सोलेनम, इसके बाद है ओपोन्शिया और एस्पेरेगस। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो मैंने क्या बताया कि कैक्टस लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, और कैक्टस का एग्जांपल है हमारे पास ओपोन्शिया। तो ओपोन्शिया हमारे पास ऑप्शन में है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोजिन। रेसिमोजिन इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, कौन से प्लांट में होता है? तो ये एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ है फैबेसी फैमिली के बारे में। ये अकेली फैमिली है एनसीईआरटी में जो रेसिमोजिन इन्फ्लोरेसेंस शो करती है।
तो मतलब 3 फैमिलीज़ दी हुई हैं जिसमें से ये रेसिमो शो करती है। तो चलिए नीचे एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो हैं पल्सेस, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। ऑयल्स हैं सोयाबीन, ग्राउंड नट। डाई है इंडिगो फेरा। फाइबर्स है सनएम, फॉडर, एसेस्बेनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिनल मुलेटी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो ब्रिंजल, एलो, ट्यूलिप, सोयाबीन, इसमें से कौन कौन से हमारे ऑप्शन ऐसे हैं जो दिए गए हैं फैबेसी फैमिली के अंदर। तो हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है हमें सोयाबीन, जो एक एडेबल ऑयल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सोयाबीन, यानी हमारा डी ऑप्शन। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो सोयाबीन हमारा हो गया। सोयाबीन के अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स के अंदर क्या होता है। तो यार रे फ्लोरेट्स किसका एग्जांपल है। तो चलिए 4 ऑप्शन है। इन्फीरियर ओवरी, बी है सुपीरियर ओवरी, सी है हाइपोगाइनस ओवरी और डी है हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है। नीचे पढ़ेंगे, रेड लाइन से जो मार्क किया हुआ उसे पढ़ेंगे। द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड क्यूकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल है गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और हमसे पूछा गया रे फ्लोरेट्स के बारे में। तो रे फ्लोरेट्स एग्जांपल किस चीज़ का है, इन्फीरियर ओवरी का। तो इन्फीरियर ओवरी का हम एपिगाइनस फ्लावर भी कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर मार्क कर देते हैं। इन्फीरियर ओवरी कौन सा आंसर है हमारा, ए ऑप्शन है, तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज। प्लेसेंटेशन ऐसा ओव्यूल का जिसके अंदर इनर वॉल ऑफ ओवरी के ऊपर ओव्यूल्स डेवलप करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास। फ्री सेंट्रल, बी है बेसल, सी है एक्साइल या डी है पेराइटल। तो नीचे मैंने एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिया हुआ है प्लेसेंटेशन के बारे में और पेराइटल प्लेसेंटेशन को मार्क किया हुआ है। पढ़ते हैं उसको। इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। तो ये पूरी ऐसी सेम बात लिखी है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। इसका मतलब ये कौन सा प्लेसेंटेशन हो गया हमारा, पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन कौन सा है। तो डी ऑप्शन हमारा पेराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। तो चलिए उसको मार्क कर देंगे। पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड और आर्जिमोन, और इसके अंदर एक 1 चेम्बर, इसके अंदर फॉल सेप्टम भी बन जाता है। तो फॉल सेप्टम वाला ही पूछते हैं कौन सा होता है, तो ये होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज़ 2 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडल्फस टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ए है गाइनोशियम, बी है एंड्रोशियम, सी है कोरोला या डी है कैलेक्स। तो नीचे एक एंड्रोशियम का पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी से मैंने, और नीचे जो रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इंटू 1 बंच और 1 बंडल, मोनोडल्फस एज इन चाइना रोज, और 2 बंडल्स डायडल्फस एज इन पी, और इंटू मोर देन 2 बंडल्स पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस। मतलब जो स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइटेड हो सकते हैं एक बंच के अंदर, यानी एक जगह जब यूनाइटेड है तो मोनोडल्फस, 2 जगह यानी 2 बंडल के अंदर अलग अलग सेपरेटेड है तो उनको कहेंगे डायडल्फस, और खूब सारे बंडल्स में सेपरेटेड है तो उन्हें बोलेंगे पॉलीडल्फस। तो ये पॉलीडल्फस की टर्म किससे रिलेटेड हो गई, स्टेमन से। स्टेमन किस चीज़ का पार्ट है, एंड्रोशियम का। तो चलिए मार्क कर देते हैं। एंड्रोशियम इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी हमारा हो गया बी ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।